कहानी का शीर्षक है गोरी पत्नी। माता पिता की बात मानकर सुरेश ने संध्या से शादी तो कर ली, लेकिन कभी उसे पत्नी के रूप में स्वीकारा नहीं। वह देखने में स्मार्ट और हैंडसम था। एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। आसपास तितलियों की तरह उड़ने वाली लड़कियों को देखकर वैसी ही पत्नी की कल्पना उसने की थी। किंतु संध्या सांवले रंग की, सीधे सरल स्वभाव की संस्कारी लड़की थी जो घर को मंदिर बनाना जानती थी। बाहरी तौर पर तो सुरेश संध्या को कुछ नहीं कहता, लेकिन एकांत में उसके रंग को लेकर उसे प्रताड़ित करने का वह कोई मौका नहीं छोड़ता था। उसके माता पिता तक यह बात पहुंची तो उन्होंने बेटे को बहुत समझाया। फिर सोचे कि बच्चा होने पर सब ठीक हो जाएगा। 1.5 साल बाद संध्या ने एक बेटे को जन्म दिया। घर में सभी खुश थे, लेकिन सुरेश को अपने बेटे से भी कोई मतलब नहीं था। सुरेश किसी भी पार्टी या समारोह में जाता तो पत्नी बेटे को नहीं ले जाता। लोग पूछते तो वह कोई बहाना बना देता। यह सब देखकर उसके माता पिता दुखी रहने लगे और एक दिन दोनों इस दुनिया से हमेशा के लिए चले गए। अब सुरेश आज़ाद हो गया और उसने संध्या से तलाक लेना चाहा। उसके मित्रों ने उसे बहुत समझाया कि इतनी सुशील पत्नी को तलाक देकर वह बहुत बड़ी भूल कर रहा है, लेकिन उस पर तो जैसे गोरे रंग का भूत सवार था। तलाक के बाद संध्या अपने बेटे को लेकर अपने भाई के घर आ गई और बीएड की अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरी करने में लग गई। सुरेश ने अपनी ही सहकर्मी प्रिया, जो कि दूध की तरह उजली और रूप सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी, से कोर्ट मैरिज कर ली। अब वह प्रिया को लेकर पार्टी में जाने में गर्व महसूस करता था। प्रिया को घर पति में कोई रुचि नहीं थी। आज़ादी से घूमना तथा फैशन पार्टी करना ही उसकी आदत थी। साल भर बाद जब सुरेश ने उसे परिवार बढ़ाने की बात कही तो वह भड़क गई। बोली कि मुझे अपना फिगर खराब नहीं करना है। सुनकर तो सुरेश के सिर से गोरे रंग का भूत उतर गया। तब उसे याद आया कि संध्या उसका कितना ख्याल रखती थी। उसके बेटे को जन्म दिया, लेकिन उसने उनकी कदर नहीं की। बीएड की डिग्री मिलते ही संध्या एक प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी। वही उसका परिचय समीर से हुआ, जो उसी स्कूल में गणित के अध्यापक थे। दोनों की आंखों ने तो मौन स्वीकृति दे दी थी, लेकिन जुबान से कहना बाकी था। एक दिन लंच ब्रेक में समीर ने संध्या से कह दिया कि वह उसके बेटे का पिता बनना चाहता है। परिजनों का आशीर्वाद लेकर दोनों पति पत्नी बन गए, लेकिन कई महीनों से सुरेश होटल से ही खाना मंगा रहा था, क्योंकि प्रिया को क्लब पार्टी से फुर्सत नहीं। कितने प्यार से संध्या उसके लिए थाली परोसकर लाती थी, लेकिन वह उसे फेंक देता था। उसके देवी जैसी पत्नी को अपमानित किया, अन्न देवता का अपमान किया, इसलिए तो आज बाहर का खाना खाने से उसकी सेहत खराब रहने लगी। बच्चों के बिना उसे सूना घर काटने को दौड़ने लगा, तो उसने खुद को शराब में डुबो लिया। अब उसे समझ आया कि संध्या का त्याग कर प्रिया से विवाह करके उसने कितनी बड़ी गलती की है, लेकिन अब पछताने से क्या फ़ायदा। संध्या अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी और सुरेश वह अपनी गोरी पत्नी के साथ पछतावे की आग में जल रहा था। अच्छी सूरत एक दिन की और अच्छी सीरत उम्र भर की, यह समझने में उसने बहुत देर कर दी।